नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी फसलों में अगर पोषक तत्व ना हो तो उससे फिर हमारी फसलों का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो प्रभावित होता है। तो पोषक तत्व पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं और पोषक तत्व आखिर होते क्या हैं, पोषण क्या होता है, आइए इस पर विस्तार चर्चा करते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगली कड़ी में पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। तो सीधी सी बात है, प्लांट न्यूट्रिशन क्या है कि जो भी पौधे सॉइल से, वाटर से या एयर से जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट को अवशोषित करना, उसका एसिमिलेशन करना तथा उसका ट्रांसलोकेशन करना ही क्या कहलाता है? प्लांट न्यूट्रिशन कहलाता है, पादप पोषण कहलाता है। तो जो भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, लेकिन जो पौधे के वृद्धि में, विकास में सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पौधे अपनी वृद्धि के लिए मृदा एवं जल, वायुमंडल से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, लेकिन पौधों द्वारा अवशोषित तत्व जो पादप पोषण में भाग लेते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं जो हमारे पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर जो है पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, कौन से पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए आवश्यक है, कौन से हमारे पौधों के लिए आवश्यक नहीं, हम कैसे जानते हैं? उसके लिए जो वैज्ञानिक रहे आर्नोन स्टाउट, कौन से? आर्नोन स्टाउट, उन्होंने 1939 ईस्वी में बताया, एक कसौटी दी जिसे कहते हैं पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। तो पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी में 3 बिंदु थे। पहला बिंदु, आवश्यक पोषक तत्व की कमी को जो है पौधा अपना जीवन चक्र जो है पूरा नहीं कर पाता है। मतलब जिस तत्व की कमी है, उस तत्व की कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि किसी विशेष तत्व की कमी को सिर्फ उसी तत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है, तब उसको हम आवश्यक तत्व कहेंगे। जैसे अगर हमारी फसलों में नाइट्रोजन की कमी है तो उसका जो करेक्शन होगा या उसको जो दूर किया जा सकता है, वो सिर्फ नाइट्रोजन को देकर ही पूरा किया जा सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे सब्जी में अगर नमक कम है तो उसको सिर्फ नमक के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, चाहे उसमें रॉक सॉल्ट हो, ब्लैक सॉल्ट हो या सी सॉल्ट हो, दूसरा कोई ऑप्शन उसका नहीं है। ऐसे तीसरा इसका बिंदु क्या है? आवश्यक पोषक तत्व पौधे के जो चयापचयी, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उससे उसका सीधा संबंध होता है। बात समझ रहे कि नहीं? पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व होगा वो उसका सीधा सीधा उसका संबंध पोषण और उसकी उपापचयी क्रियाओं से होगा। इसके आगे चलते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं? तत्व क्या होते हैं? इट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म एंड कंसिस्ट सम एटॉमिक नंबर। तत्व क्या होते हैं? एक प्यूरेस्ट फॉर्म, बहुत ही शुद्ध फॉर्म, शुद्ध रूप होता है जिसका एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कार्बन का C होता है, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फास्फोरस का P होता है, पोटेशियम का K होता है। तो ये क्या है? प्यूरेस्ट फॉर्म है जिसका एक एटॉमिक नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। फिर क्या? एटम, एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सबसे छोटी इकाई होती है। कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती है। एटम जो होते हैं, एटम जो होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, बहुत ही छोटी इकाई होती है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड मेक द कॉम्बिनेशन, देन इट मेक मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एटम क्या कहते हैं? एटम किसे कहते हैं? एक बहुत ही छोटी इकाई होती है जो हमेशा स्वतंत्र रूप से विचरण करती है और बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है और कॉम्बिनेशन बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। फिर आता आयन की बात आती है। आयन क्या होते हैं? रिएक्शन टेक प्लेस, जहां रिएक्शन हो रही है वहां पर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 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 एक और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सीधी सी बात है। ये क्या क्या होते हैं? आयंस हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन पॉजिटिव चार्जेस। अगर इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहीं दूसरी जगह, तो सीधी सी बात वहां पर पॉजिटिव चार्जेस होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव चार्जेस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस। तो इनको पॉजिटिव चार्जेस है तो इसको कैटायंस बोलते हैं, अगर नेगेटिव चार्जेस है तो एनायंस बोलते हैं। यही है कैटायंस और एनायंस। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आयनिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक फॉर्म। आती बात न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वे अकार्बनिक रसायन, वे अकार्बनिक आयंस जैसे NH4, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, Cu, कॉपर, H2PO4, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। वे अकार्बनिक आयन, वे इनऑर्गेनिक आयंस जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट आर इनऑर्गेनिक आयंस। जो न्यूट्रिएंट होते हैं क्या होते हैं, अकार्बनिक आयंस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो क्या एलिमेंट फॉर्म में है, N एलिफेंट फॉर्म में है, N2 मॉलिक्यूल हो गया, NH4 अमोनिया, ये क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया। बात समझे कि नहीं। मिनरल क्या होते हैं, मिनरल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स। मिनरल्स जो होते हैं, खनिज होते हैं, वो कहां से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना, क्या प्राप्त, ऑब्टेन माने प्राप्त, फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स, मिट्टी या चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो 17 हैं, जिसमें CHO ये बेसिक न्यूट्रिएंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गए, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। उसके बाद है क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, फिर है आपका बोरॉन, जिंक, कॉपर, निकिल, मोलिब्डेनम, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। फिर NPK आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। इसके बाद इसका और एक क्लासिफिकेशन होता है जिसे कहते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में या स्पेसिफिक क्रॉप में ही आवश्यक होते हैं, सभी फसलों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 तत्व आते हैं, सोडियम और सिलिकॉन। इसे हम पोटेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट। लास्ट में आता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट की अवधारणा ये निकोलस ने दी थी, और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इन्हें हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये 4 होते हैं, CO, Na, V और सिलिकॉन। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो 21 होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो 17 होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका है पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये किस फॉर्म में लिए जाते हैं, ये आपको विस्तृत जानकारी दी है। आशा करते हैं लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। पूरा नोट्स बना लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।